हम क्लास 11th का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहला सबसे बेसिक वाला जो कंसेप्ट आता है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एंगल्स किसे कहते हैं और उसके बाद हम उनका मेजरमेंट करना सीखेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ ध्यान देंगे बोर्ड पर, ये है सपोज दैट आपके पास कोई एक पॉइंट O, दिस इज अ पॉइंट O। इस पॉइंट से मैंने एक रे को खींचा और उस रे का मैंने नाम रखा OA। ठीक, पॉइंट A एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट मैं इस रे को रोटेट करा सकता हूं इसकी पोजीशन से, इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसको रोटेट करा सकता हूं तो मैंने इसको यहां से रोटेट कराया और ये रे ऐसी कुछ दिखने लगी, ऐसा। ठीक, अब मैंने आपसे कहा मैंने रोटेट कराया, तो आपने मुझसे पूछा कि कितना रोटेट कराया। तो आंसर है कि जो मेजरमेंट देगा रोटेशन का, उसी मेजरमेंट का हमने क्या नाम रख दिया है, एंगल। ठीक है, तो फिर से व्हाट डू यू मीन बाय एंगल? तो आंसर है द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगल। ठीक, तो ये डेफिनेशन बन गई, मेजरमेंट या मेजर ऑफ रोटेशन is called angle, this। ठीक है, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर आपने कितना रोटेट कराया, तो मैंने कहा कि मैंने इसको एक पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट कराया, तो वो एंगल क्या हुआ, रोटेशन का मेजरमेंट कितना। ठीक है, सो दिस इज एंगल। और यहाँ पर एक कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, वो ये हैं कि मैंने OA जो रे बनाई थी, ये मैंने स्टार्टिंग में बनाई, दिस इज इनिशियल साइड, इसको हम क्या नाम रखते हैं, इनिशियल साइड। एंड पॉइंट O इज नोन एज वर्टेक्स। इस इनिशियल साइड को जब हम एक पर्टिकुलर रोटेशन कराते हैं तब ये फाइनली इस पोजीशन पर दिखाई देती है, और इस पोजीशन पर इसका नाम हमने रखा है टर्मिनल साइड। ठीक है, ये समझ आता है आपको? ओके, और यहाँ जो डेवलप हो गया है इसका नाम आपने क्या रखा है, एंगल। ओके, ये समझ आता है आपको कि एंगल किसे कहते हैं, रोटेशन का मेजरमेंट। नाउ क्या एंगल के भी कोई टाइप हैं? तो आंसर है यस। ये डिपेंड करेगा कि आपने जो रोटेशन किया है वो किस डायरेक्शन में किया है। अभी मैंने आपके सामने ये रोटेशन करके दिखाया था, ये रोटेशन था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेशन करा रहे हैं तो इस एंगल का नाम हम रखते हैं पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा कैसा टाइप, फर्स्ट टाइप, पॉजिटिव एंगल। और जस्ट इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं आपसे कि ये है मेरे पास पॉइंट O और ये है कोई रे OA, तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे रोटेट करा देता हूँ, किस डायरेक्शन में रोटेट कराया मैंने, तो आंसर है कि मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया। ऐसे ही हमारी क्लॉक चलती है, तो इसको हम लिखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कराया तो रोटेशन का जो मेजरमेंट होगा, जिसको हम एंगल कहते हैं, उस एंगल का हमने नाम रखा है नेगेटिव एंगल, दिस। ठीक, ये आपको समझ में आता है। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, सपोज दैट ये आपके पास है कोई इनिशियल पॉइंट O और ये है आपके पास रे OA। इस OA रे से को आप रोटेट कराते हैं और रोटेट कराकर आप इसको कंप्लीट एक रेवोल्यूशन करा देते हैं, ये। ठीक, जब आप एक रेवोल्यूशन कराते हैं तब आप कंप्लीट एक बार में यहाँ पर नहीं आते हैं। आप ऐसा लेकर चलिए कि पहले आप चलते हैं 1 स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आप चलते हुए आते हैं और आपने देखा कि आपको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए 360 स्टेप्स चलने पड़े।
360 स्टेप्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 360 स्टेप्स जब मैं चलता हूँ तो मुझे 1 रेवोल्यूशन हो जाता है मेरा कंप्लीट। 360 स्टेप्स में आपने कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट किया? तो आंसर है 1 रेवोल्यूशन। तो 1 स्टेप में आप कितना रेवोल्यूशन करते होंगे? 1 स्टेप। तो 1 स्टेप में आप करते होंगे 1/360 इतना रेवोल्यूशन। ठीक है, तो जब आप पहला स्टेप चलते होंगे तो क्या क्रिएट हो जाता होगा? तो आंसर है एंगल क्रिएट हो जाता होगा। ठीक, तो जितना एंगल वो क्रिएट हुआ है वो कितना पार्ट है इस पूरे रेवोल्यूशन का? तो आंसर है दिस इज 1/360th पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, ये कितना पार्ट है इस कंप्लीट का? तो आंसर है ये 1/360th पार्ट है। और इस 1/360th पार्ट का नाम हमने रखा 1 डिग्री। 1 डिग्री। और हमने इसकी डेफिनेशन ऐसे बनाई कि अगर ये 1 डिग्री है तो ऐसे चलते जाइए आप और ऐसे 360 स्टेप चलिए तो ईच स्टेप कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। तो अगर आप ऐसे 360 डिग्री चल लेंगे तो आप 1 रेवोल्यूशन कर लेंगे। ये समझ आया आपको? ठीक, तो ये बन गई डेफिनेशन किसकी? 1 डिग्री की। 1 डिग्री को हम डिनोट करते हैं इस तरह से 1 डिग्री। ठीक, और 1 डिग्री आप जब चल लेते हैं तो आप रेवोल्यूशन का कितना पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं? तो आंसर है 1/360th पार्ट आप कवर कर लेते हैं। किसका? एक रेवोल्यूशन का। ठीक, ये बात आ रही है समझ में? फिर से समझाता हूं। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपको 360 स्टेप्स चलने पड़ते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितने स्टेप चलने होते हैं? 360। ये ठीक, तो इसमें से जो ये पहला स्टेप आपने जो कवर किया था, ये इस पूरे 360 स्टेप का कौन सा वाला स्टेप है? तो आंसर है ये 1/360th पार्ट है इस कंप्लीट का। ओके, और इस इतने स्टेप का नाम हमने क्या रख दिया है? तो आंसर है 1 डिग्री। 1 डिग्री नाम रख दिया हमने इसका। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बन जाती है 1 डिग्री की। अब फिर से यहां पर आपने इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को डिवाइड किया था 360 स्टेप में। अब ये जो स्टेप हैं इनको आप फर्दर डिवाइड करिए। फर्दर डिवाइड देखिए कैसे करना है। ये इस तरह से, हाँ इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। ये आपके पास कोई एक रे है, सपोज दैट रे OA, और ये एक एंगल बना हुआ है आपके सामने कितना? 1 डिग्री। ठीक, अब इस 1 डिग्री को आप 60 पार्ट में डिवाइड करिए। 60। ठीक, तो यहाँ से हमने इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया और जो सबसे छोटा पार्ट आएगा जो कि इस कंप्लीट एंगल का कितना पार्ट है? 1/60। 1/60th पार्ट। ठीक, तो यहां से फिर से दिखाता हूं आपको। 60 स्टेप्स जब मैं चलता हूं तब मैं कितना घूम जाता हूं, कितना एंगल कंप्लीट कर लेता हूं? तो आंसर है 1 डिग्री। तो एक स्टेप अगर मैं चलना चाहता हूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक स्टेप का मेजरमेंट कितना होगा? तो आंसर है 1/60। तो वो जो 1 स्टेप होगा उसका नाम हमने क्या रखा है? 1 मिनट। क्या नाम रखा है? 1 मिनट। ये समझ आया आपको? ठीक, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है। 360 को 360 स्टेप में डिवाइड करिए, एक रेवोल्यूशन को 360 स्टेप में डिवाइड करिए तो एक स्टेप क्या कहलाता है? 1 डिग्री। 1 डिग्री को 60 स्टेप में डिवाइड करिए तो जो पहला स्टेप होगा वो क्या कहलाएगा? 1 मिनट। अब फर्दर ये आपके सामने कोई एक रे है OA और ये आपके सामने जो एंगल बना हुआ है ये एंगल है 1 मिनट। कितना एंगल है? 1 मिनट। अब इस 1 मिनट वाले एंगल को
आप फर्दर 60 स्टेप में डिवाइड करिए तो क्या आएगा, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। 60 स्टेप्स जब आप मूव करते हैं तो कितना चल लेते हैं, 1 मिनट। तो अगर वन स्टेप आप चलेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, तो आंसर है 1/60 मिनट के। ठीक है, और इस 1 स्टेप को हम क्या नाम देंगे, तो आंसर है हम इसको सेकंड नाम देंगे। क्या नाम देंगे, सेकंड। तो 1 सेकंड किसके इक्वल होगा, तो आंसर है 1/60 मिनट दिस। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल हो गया। एक बार फिर से बताता हूं आपको। एक रेवोल्यूशन में 360 स्टेप में कट करिए आप, तो एक स्टेप क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। ठीक, अब 1 डिग्री आपके पास है, 1 डिग्री को 60 में डिवाइड करिए, तब एक स्टेप क्या कहलाएगा, 1 मिनट। फिर से 1 मिनट आपके पास है एंगल, अब उसको फिर से 60 में डिवाइड करिए, तो उससे भी जो छोटा स्टेप आएगा उसका नाम आपने क्या रखा, 1 सेकेंड। तो ये 3 मेजरमेंट हैं जो आपके सामने आ गए डिग्री में, जो आपके काम आएंगे जब हम एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक, ये समझ आया आपको, ओके। अब इसके बाद मैं आपको एक और यूनिट बताता हूं और वो यूनिट है रेडियन मेजर। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास जो यूनिट है वो है अनदर यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, ठीक है। रेडियन मेजर क्या होता है, इसको समझना चाहते हैं हम। ये हमारे पास एक सर्कुलर सिस्टम है। इस सर्कुलर सिस्टम में सपोज करिए ये है सेंटर O एंड दिस इज रेडियस OA, और इसको मैंने R से डिनोट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब आप जानना चाहते हैं कि 1 रेडियन एंगल कितना होता है। तो आंसर है कि अगर मैं इस OA को रोटेट कराऊं तो यहाँ पर एक एंगल डेवलप हो जाएगा। ठीक, OA, इसको नाम रख दिया मैंने B। ठीक, यहाँ पर एक एंगल डेवलप हो जाएगा और वो एंगल कहलाएगा 1 रेडियन अगर ये जो AB लेंथ है ये किसके इक्वल हो जाए, इस OA लेंथ के इक्वल हो जाए। मतलब अगर यहाँ पर जो आपने इसको रोटेशन कराया है, ये रोटेशन में ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक, ये किसके इक्वल हो जाए, रेडियस R के, तब यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है वो कितना एंगल होगा, तो आंसर है ये 1 रेडियन एंगल होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो 1 रेडियन एंगल किसी भी सर्कल में कब बनता है, तो आंसर है कि अगर हम कोई एक लेंथ ऑफ आर्क लें जो कि किसके इक्वल हो, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो, तब वहाँ पर जो एंगल डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन एंगल कहलाएगा। ओके, सो दिस इज 1 रेडियन एंगल। अब इस 1 रेडियन एंगल के लिए हम कुछ रिजल्ट बनाना चाहते हैं। वो रिजल्ट या इसकी प्रॉपर्टी ये होती हैं, 1 रेडियन इज आ कांस्टेंट एंगल। कांस्टेंट एंगल, कुछ कांस्टेंट नंबर आपके सामने लिखे होंगे कि मैंने 2 घूमा, 2 रोटेट किया, ठीक है, 2 एंगल चला, तो वो कैसे नंबर हैं, ये कांस्टेंट नंबर हैं। तो रेडियन यानी कि वो जो 2 लिखा हुआ है, केवल यहाँ पर अगर कहीं लिखा हुआ है 2, मैंने कहा मैंने इतना एंगल चला, तो इसका मतलब ये कैसा मेजरमेंट दिखा रहा है, रेडियन मेजरमेंट। तो मैं यहाँ पर प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि रेडियन कैसी वैल्यू होती हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, ठीक है। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 डिग्री, तो वो तो आपको समझ में आता ही है कि ये डिग्री मेजरमेंट है, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये रेडियन मेजर है। तो जो रेडियन मेजर होते हैं वो कांस्टेंट वैल्यू को शो करते हैं, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए ध्यान से, सपोज करिए मैं इस रे OA को यहाँ से रोटेट करता हूँ, तो बताइए अगर मैं ज़्यादा रोटेट करूं तो ज़्यादा बड़ा एंगल बनेगा या कम रोटेट करूं तब एंगल ज़्यादा बनेगा। तो आंसर है कि जितना ज़्यादा आप रोटेट करेंगे उतना बड़ा एंगल बनेगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आप ये कहना चाहते हैं कि एंगल जो होता है, जो एंगल बनता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ आर्क के, लेंथ ऑफ आर्क। आपने छोटी सी लेंथ चली इतनी, तो एंगल छोटा बनेगा इतना,
और आपने इतनी बड़ी चली तो इतना बड़ा एंगल बनेगा। तो जितना बड़ा एंगल बनेगा वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप लेंथ ऑफ आर्क कितनी चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से आप ये बात को याद रखिए। तो इसी के बेसिस पर मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि रेडियन कांस्टेंट एंगल होते हैं। तो सपोज करिए इस OA को हमने यहाँ से रोटेट कराया और रोटेट कराकर यहाँ लेकर आ गए ये इस पॉइंट पर। ठीक, C पॉइंट बना दिया हमने उसको। तो COA क्या रही होगी, एक स्ट्रेट लाइन। COA इज स्ट्रेट लाइन। इसको आप पहचानते हो, दिस इज डायमीटर, स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर एंगल AOC, ये जो कंप्लीट, ये यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना होगा, एक स्ट्रेट एंगल होगा। इसलिए एंगल COA इज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये समझ आया। COA कैसा एंगल है, एक स्ट्रेट एंगल है। ओके, तो यहां से ध्यान दीजिए, एंगल AOB, एंगल AOB ये किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है ये इसकी जो लेंथ है आर्क की जो लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये इतना एंगल डिपेंड करता है इतनी लेंथ पर, AB पर। और दूसरा जो एंगल है, एंगल AOC, ये एंगल, ये इसकी लेंथ पर डिपेंड करता होगा। इसकी लेंथ कितनी है, AC सॉरी AC। ये अपॉन में कैसे लिख दिया मैंने, तो इस स्टेप को मैं आपको समझा देता हूं। देखो AOB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप क्या लिखोगे, AC। जितना बड़ा एंगल वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी कितनी आर्क चली थी, जितनी लेंथ आपने चली थी। तो यहां से आप क्या लिखोगे, AOB एंगल इक्वल्स टू K, AC प्रोपोर्शनल साइन डायरेक्ट K लगा दो, जैसे फिजिक्स में आप लगाते हो। ऐसे दूसरा वाला आपने लिखा होगा कि AOC किस पर डिपेंड करता है, वो सॉरी यहाँ पर मुझे B लिखना चाहिए था, B। और यहाँ पर ये किस पर डिपेंड करता होगा, AOC, ये इसकी लेंथ पर डिपेंड करता होगा। ठीक, तो AOC इक्वल्स टू K, आपने AC लिखा होगा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, इसको इससे डिवाइड कराइए तो ये टर्म आ जाएगा आपके सामने, K से K कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पर आपके सामने टर्म बन जाएगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा ये जो एंगल है वो उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, एंगल लेंथ पर डिपेंड करता है और यहाँ से K आएगा। सिमिलरली दूसरी वाली के लिए भी जो एंगल बना है वो उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा, आर्क की लेंथ पर। तो ये बन जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, ये टर्म आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। ओके, नाउ आगे एंगल AOB इक्वल्स टू AB। AB जो ये लेंथ है ये हमने किसके इक्वल बनाई है, R के इक्वल बनाई है, रेडियस के इक्वल बनाई है। ठीक, अपॉन AC हम जानना चाहते हैं ये कितना होगा। तो आप जानते हैं कि सर्कमफेरेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, तो आंसर है कि ये टोटल होती है वो 2πr होती है। तो इसकी अगर ये आधी है तो ये कितनी होती होगी, πr। ये बेसिक सबको आता है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ये समझ आ रहा है आपको? फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो किसके इक्वल बनाई है हमने, R के इक्वल। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कितना एंगल बने यहाँ पर, 1 रेडियन एंगल बने। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो आंसर है ये टोटल 2πr रहा होगा। तो इसका जो हाफ है वो कितना रहा होगा, πr। और अपॉन में क्या चल रहा था यहाँ पर, एंगल AOC। ठीक, यहाँ से 1/π ऐसे ही, ठीक है। और ये आ गया इनटू में एंगल AOC, और इधर क्या चल रहा है, एंगल AOB। ठीक, AOB ऐसे ही, ठीक है। एंगल AOC ये जो एंगल है ये कैसा एंगल है, एक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट। और अपॉन में क्या चल रहा है, पाई। तो इसकी जो वैल्यू है ये एक फिक्स वैल्यू रही होगी, ठीक है, इतनी वैल्यू फिक्स वैल्यू होगी। और ये पाई भी कैसा नंबर है, एक फिक्स नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट। तो एंगल AOB कैसा आया,
तो आंसर है ये एंगल कैसा रहा होगा, एक कांस्टेंट एंगल, कांस्टेंट। ये ठीक, यहां से ये प्रूफ हो जाता है। तो आप याद रखेंगे जो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो एंगल को दिखा रहे हैं वो कौन से मेजरमेंट के होते हैं, रेडियन मेजरमेंट के होते हैं। बिल्कुल आसान है ये सब करना। ठीक, इसके बाद रेडियन की हम और क्या प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए इधर, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक, फिर से बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियन वी नो दैट इन अ सर्कल दिस इज सेंटर O, दिस इज रेडियस R। ओके, तो सपोज करिए आप कि मैं यहाँ पर एक आर्क कट करता हूँ सच दैट ये आर्क किसके इक्वल है, रेडियस R के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना एंगल होगा, तो आंसर है ये होगा 1 रेडियन, 1 रेडियन एंगल होगा। ठीक है, ये बात आती है आपको समझ में, बिल्कुल आसान है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो, कैपिटल R, तो एंगल कितना होता है, तो आंसर है ये होता है 1 रेडियन, 1 रेडियन। ठीक, अगर लेंथ ऑफ आर्क हो जाए 1 यूनिट तब क्या होगा, तो आंसर है एंगल की वैल्यू होगी 1/r रेडियन, इतना होगा। ये समझ में आता है यूनिटरी मेथड। ठीक, अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर मैं इतना एंगल मूव कर जाता हूँ, कितना, OA को मैं यहाँ से घुमाकर लाया और यहाँ तक लेकर आ गया, ये एक स्ट्रेट लाइन सीधा एक डायमीटर मैंने बनाया ये। ठीक, तो ये कोई पॉइंट है C। ठीक, तो आप बताइए कि अगर लेंथ R चलते हैं, ठीक, तब एंगल कितना है, 1 रेडियन। तो 1 लेंथ चलने पर कितना होगा, 1/r। तो इतनी लेंथ कितनी होगी, तो आंसर है ये जो लेंथ है ये लेंथ किसके इक्वल होगी, पाई r के। आप जानते हो कि टोटल लेंथ 2πr होती है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ ये है आर्क की वो कितनी है, पाई r। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क पाई r हो, पाई r, तब थीटा कितना चलेंगे, तो आंसर है 1 इंटू पाई r और अपॉन में क्या, r, इतना रेडियन। ठीक, इसको सॉल्व करिए तो आंसर कितना आया, पाई रेडियन। ठीक, ये समझ में आया आपको। अगर लेंथ हम कितनी चलें, इतनी चलें यहाँ तक, तो कितना एंगल घूम चुके होंगे हम, पाई। ठीक, और अगर मैं आपको क्वेश्चन ये दे देता कि यहाँ से यहाँ तक चलें और यहाँ से यहाँ तक चलें, ठीक है, टोटल लेंथ चलें, तो अगर मैं यहाँ पर एंगल की वैल्यू पाई r ना रखकर कितना रखा होता मैंने, 2πr, तब थीटा की वैल्यू बताना कितनी आएगी, तो आंसर है आपने यहाँ पाई r की जगह तब क्या रखा होता, 2πr रखा होता और अपॉन में r, और इनटू में क्या चल रहा है, साथ में हम क्या लिखेंगे, यूनिट रेडियन, r से r कैंसल, तो ये कितना रेडियन बना, 2π रेडियन। कितना बना, 2π रेडियन। ये समझ आ रहा है आपको। अच्छा, अब ये अगर 2π रेडियन चलता है टोटल एक रेवोल्यूशन में, बट आपने जब डिग्री का जब मुझे समझाया था तो डिग्री में आपने मुझे ये बताया था कि ये एक रेवोल्यूशन करने में कितनी डिग्री घूमेगा, तो आंसर है एक स्टेप में 1 डिग्री घूमता था। ठीक, एक स्टेप में कितनी डिग्री, 1 डिग्री, तो ये टोटल घूमने में कितना एंगल चल जाता होगा, तो आंसर ये 360 डिग्री चलता होगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि एक रेवोल्यूशन में ये तो एंगल चलता है 2π रेडियन सिस्टम, और ये कितना चलता है, 360 डिग्री, तो ये तो आपस में इक्वल होते होंगे एक रेवोल्यूशन के लिए। देयरफॉर फॉर 1 रेवोल्यूशन we can say 2π रेडियन किसके इक्वल होता होगा, तो आंसर है 360 डिग्री के। ठीक, ये हम जब पूरा चलते हैं तो कितना चल जाते हैं, 2π रेडियन, ठीक, पूरी लेंथ चलने में, और ये जब चलते हैं तो 360 डिग्री चलते हैं। तो ऐसे अगर हम पाई रेडियन चलते होंगे, पाई रेडियन,
तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 180 डिग्री। ठीक, तो अगर हम 1 रेडियन चलें तो 1 रेडियन चलने के लिए हमें कितने डिग्री चलना होगा, तो आंसर है 180 डिग्री, और ये पाई कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। ये रिलेशन होता है किसका, तो आंसर है, ये रिलेशन है रेडियन और डिग्री का। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में क्या, पाई। दिस, ये समझ आ रहा है आपको? ठीक, ये मेजरमेंट आपका हो गया। या इसका उल्टा अपोजिट करना चाहते हैं अगर आप, तो इसको ऐसे समझ लीजिए आप, 360 डिग्री किसके इक्वल होगा, आंसर है 2 पाई रेडियन के, 2 पाई रेडियन। ठीक, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता होगा, तो आंसर है 2 पाई अपॉन 360 रेडियन के। तो यहां से 2 से ये कैंसिल, 180, तो यहां से 1 डिग्री किसके इक्वल आया, तो आंसर है पाई अपॉन 180 रेडियन के। ये 1 डिग्री का रिलेशन किससे आ गया, रेडियन से आ गया। ठीक, तो ये मैंने कैसे निकाला, ये समझ में आ रहा है आपको? फिर से एक बार बताता हूं कि अगर लेंथ ऑफ आर्क हम आर लेकर चलते हैं तो एंगल कितना होता है, 1 रेडियन, ये लिख लिया। अच्छा, अगर लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट हो जाए तो आर डिवाइड में आएगा, यूनिटरी मेथड है ना। तो अगर केवल हम पाई आर चलें, या पूरा ही ले लीजिए, ये अगर हम 2 पाई आर लेंथ चलें तो आर के लिए अगर 1 है, तो अगर ये लेंथ पूरी चली जाए यहाँ तक 2 पाई आर, तब कितना होगा, तो आंसर अगर 1 के लिए 1 अपॉन आर है, तो 2 पाई आर के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आर से आर कैंसल, तो एंगल कितना चलना पड़ेगा हमें, 2 पाई रेडियन। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए अगर 2 पाई रेडियन चलना पड़ता है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए यहाँ पर 360 डिग्री चलना पड़ता है, तो इसका मतलब एक रेवोल्यूशन के लिए 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, 2 से इसको डिवाइड किया, पाई डिवाइड में लेकर गए, तो 1 रेडियन इक्वल आ गया 180 अपॉन पाई के। अब इस चीज़ को ऐसे लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो ये पाई अपॉन 180 रेडियन आ जाता है। ओके, तो ये कितना आया है आपके सामने, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180। ये मैं यहाँ नोट करता हूँ, 1 डिग्री इक्वल होता है पाई अपॉन 180 रेडियन के। ठीक है, तो हम कुछ डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन में, कैसे करेंगे करके दिखाता हूँ आपको। सपोज दैट मैं 1 डिग्री के लिए अगर इतना रेडियन होता है, तो 30 डिग्री के लिए कितना होता होगा, तो आंसर है पाई अपॉन 180 इंटू में क्या, 30 डिग्री। ठीक, 1 डिग्री के लिए अगर इतना है तो 30 के लिए कितना होगा, तो आंसर 30 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 30 से ये 180 कैंसिल, कितना आएगा 6, तो पाई डिग्री था ये भी, पाई अपॉन 6 रेडियन, इतना रेडियन आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही 1 डिग्री के लिए इतना है, तो 45 डिग्री के लिए कितना होगा, तो आंसर है पाई अपॉन 180 डिग्री, और इनटू में क्या चल रहा है 45 डिग्री। ठीक, इतना क्या चल रहा है, रेडियन। तो 45 से ये कैंसिल, 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन। इसी तरह से हम 60 डिग्री मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो पाई अपॉन 180 इंटू में क्या 60 डिग्री, यहाँ भी 180 डिग्री चल रहा है। ये आंसर हमारा किस में आएगा, रेडियन में, इतना रेडियन चल रहा है। ठीक, 60 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, पाई बाय 3, इतना रेडियन। बिल्कुल आसान है। फिर से 1 डिग्री के लिए अगर पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन होता है, तो 90 डिग्री के लिए कितना होगा बताओ, तो आंसर 1 के लिए इतना होता है, तो 90 के लिए इसको मल्टीप्लाई कराओ, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू में क्या 90 डिग्री, ये आंसर हमारा किस में आएगा, रेडियन में। ठीक है, रेडियन में तो आएगा, तो 90 से इसको डिवाइड कराइए तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 रेडियन, ये आ जाएगा। तो
कैसे कैलकुलेट करी ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियन में? तो आंसर है, अगर आप रेडियन मेजर निकालना चाहते हैं, रेडियन मेजर, तो आप पाई अपॉन 180 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करा दिया? तो आंसर है कि यहाँ पर जितना भी डिग्री का आप जानना चाहते हैं उतने डिग्री मेजर को यहाँ लिख लिया करो आप, डिग्री मेजर। इस बात का क्या मतलब है, फिर से समझाता हूँ। मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 1/80 डिग्री रेडियन के। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन के। तो अगर 1 डिग्री इसके इक्वल होता है तो 30 डिग्री किसके इक्वल होता होगा? तो जैसे यूनिटरी मेथड करते हो आप, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में आकर इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया? पाई/6 रेडियन। तो एक क्वांटिटी रेडियन में कैसे निकाली जाती है? तो आंसर है यहाँ पर पाई अपॉन 180 लिखो, और जो डिग्री जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो लिखो, तो आंसर किस में आता है? रेडियन में। यहाँ देखिए, पाई अपॉन 180 लिखो, जितनी डिग्री को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो लिखो, तो आंसर किस में आता है? रेडियन में आता है। तो ये हमने एक फॉर्मूला बना लिया। इसके अपोजिट फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो ऐसा बनेगा कि डिग्री में अगर आप किसी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करना होगा? इसका उल्टा 180 डिग्री अपॉन पाई, और इनटू में जो भी रेडियन मेजर आपको दे रखा हो वो यहाँ पर लिख लीजिए। इन सब बातों का क्या मतलब है ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर दिखाऊंगा। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब आप रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सीख चुके हो, तो अब बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो रेडियन से डिग्री, जब हमें डिग्री दिया हो, डिग्री मेजर गिवन हो, तो रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो आंसर है कि उसका फॉर्मूला होता है, रेडियन मेजर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा देते हैं किसको? जो डिग्री में हमें दिया होता है ना, ऐसे, ये है ना। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाओ, आपके आंसर आते जाएंगे। जैसे फर्स्ट आपको क्या निकालना है? रेडियन मेजर। रेडियन मेजर कैसे निकालोगे? पाई बाय 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर। डिग्री मेजर फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? एंगल कितना है? 25 डिग्री। तो डिग्री मेजर की जगह क्या लिख दोगे? 25 डिग्री, इस तरह से, है ना। तो ये बिल्कुल आसान हो गया। अब क्या, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 25 को 5 से कैंसिल कर दीजिए और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 5 पाई अपॉन 36। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। तो रेडियन को, कोई डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो बिल्कुल आसान है। इसके बाद फिर से सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में फिर से हमें क्या निकालना है? डिग्री में एंगल गिवन है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जब डिग्री में गिवन हो तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो आंसर है, उस एंगल को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो सेकंड पार्ट में कितना एंगल गिवन है हमें? -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो आप एक काम करिए, पहले यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको। -47 डिग्री 30 मिनट इस तरह से गिवन है। तो इसको कन्वर्ट करा लीजिए पहले। कैसे कन्वर्ट कराओगे? माइनस ऐसे ही ठीक है, 47 ऐसे ही ठीक है, प्लस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करिए तो डिवाइडेड बाय क्या कराओगे? 60। फिर से ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। 30 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है आपको? डिग्री में। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कराओगे? 60 से डिवाइड कराओगे, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना बनेगा? तो ये बनेगा माइनस ऐसे ही ठीक है, 47 प्लस ये 1 जा ये 2 जा, तो 1/2 इस तरह से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना बनेगा? 94 + 1 95/2। तो ये बनेगा माइनस का 95/2, इस तरह से आएगा ये, ठीक है ना। तो
ये वैल्यू आप यहाँ पर रखो, इतना डिग्री में कन्वर्ट हो गया ये, है ना। ये आंसर किस में आ चुका है, डिग्री में। तो यहाँ पर लिख लो माइनस का 95/2 डिग्री। फिर से रेडियन मेजर निकालना है, डिग्री में दे रखा है नंबर और आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो कैसे करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई करा कर करेंगे। लेकिन इसमें डायरेक्टली हमें पूरी जो क्वांटिटी है वो डिग्री में नहीं दे रखी है, वो डिग्री में भी है, मिनट में भी है। तो पहले मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो आंसर है उसको डिवाइड करा लेते हैं किससे, 60 से, है ना। तो अब जैसे आप मान लो आपके पास 47 डिग्री है और 30 मिनट है, तो 47 डिग्री तो ऐसे ही ठीक है, 30 मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए आप किससे डिवाइड कराओगे, 60 से, और इनको ऐड करा दो। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट की जगह क्या बन गया, ये डिग्री। तो 47 डिग्री प्लस 30/60 मतलब 1/2 इतना डिग्री, और ये दोनों मिलकर कितने बन जाएंगे, 95/2 इतना डिग्री। और आगे माइनस चल रहा था, वो माइनस आप लिखिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। नाउ इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या क्या बचा, 19 माइनस हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है, और पाई हमने यहाँ लिख लिया, और 19 बचा ऊपर और नीचे 36, और नीचे यहाँ पर क्या आ गया, 2। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 19 पाई अपॉन में कितना, 36 इंटू 2 कितना, 72। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट, 240 डिग्री, ठीक है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे रेडियन मेजर का फॉर्मूला होता है π/180 इंटू में जो भी डिग्री मेजर गिवन है, डिग्री में जो भी गिवन है वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। लिख लेंगे π/180 ऐसे ही, ठीक है, इंटू डिग्री में कितना गिवन है, 240, है ना। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई। तो ये कैंसिल करा लो, 6 4 जा 6 3 जा, है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा, 4π/3। ये इसका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। इसी तरह से फोर्थ पार्ट इसका देखिए, फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा था 520 डिग्री गिवन है हमें, 520 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो आंसर है बिल्कुल आसानी से कर देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे रेडियन मेजर जो होगा इसका वो इक्वल होगा π/180 इंटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। बार बार फॉर्मूला लिखने से आपको याद हो जाएगा, तो हर बार फॉर्मूला लिख लो, π/180, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले याद करने का, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला याद करने का तरीका यही होता है। आपको पता हो फिर भी फॉर्मूले को लिखते रहो, है ना, बार बार लिखते रहो, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो π/180 ऐसे ही ठीक है। डिग्री में कितना गिवन है, 520, तो यहाँ लिख लो 520, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पर ये कैंसिल होगा, 2 जा 6 जा, ये 9, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 26 पाई अपॉन में क्या, 9। इतना रेडियन के इक्वल होता होगा 520 डिग्री। ये भी बिल्कुल आसान है, आया ना, इस तरह से। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसका उल्टा है। अभी डिग्री में गिवन था तो रेडियन में कन्वर्ट किया, अब क्या होगा, रेडियन में गिवन होगा, उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो आंसर में सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला याद है। हमने फॉर्मूला ये याद किया है कि जो डिग्री मेजर होता है, डिग्री मेजर वो इक्वल होता है प्यारे बच्चों 180/π इंटू में रेडियन मेजर, रेडियन मेजर, ठीक है ना। ये आप याद रखिए। तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, बिल्कुल आसानी से कर देंगे। देखो कैसे करोगे, डिग्री मेजर इक्वल्स टू डिग्री मेजर इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट पार्ट 180/π इंटू रेडियन में कितना गिवन है,
11/16। तो यहाँ पर लिखिए 11/16। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 22/7। तो पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 180 × 11/16 तो चल ही रहा था, और पाई की वैल्यू 22/7, वो 7 मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए इसको, जो कुछ भी सॉल्व हो सकता हो, है ना। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल होगा ये 11 टाइम, 2 से 90 टाइम्स, 11 से ये 11 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल होगा कितने टाइम, 8 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल होगा कितने टाइम, 45 टाइम। ठीक है ना, ये भी बिल्कुल आसान है। अब हमारे पास जो क्वांटिटी बची है वो 45 × 7 और अपॉन में 8। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, 7 का मल्टीप्लाई 5 में कराइए, 315/8, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, अब 315/8 इतना क्या, डिग्री, ये आपका आंसर आया। ठीक है ना, रेडियन मेजर को किस में कन्वर्ट कर लिया, इतना डिग्री में। लेकिन जब भी आंसर आपके सामने फ्रैक्शन में आए, है ना, अगर फ्रैक्शन में अगर आपका आंसर आता है तो आप उसको मिनट और सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो वो कैसे देते हैं, तो वो बिल्कुल आसानी से दे देते हैं। देखो कैसे करते हो, अगर इस तरह से आ जाता है तो आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड कराओगे, किसको, 315 को। ठीक है, करा लेते हैं, 8 से डिवाइड कराइए, तो 8 3 जा, है ना, तो यहाँ पर लिखोगे 24 माइनस, यहाँ पर कितना बचेगा, 11 माइनस 4 कराइए, यहाँ आ गया 7। ठीक है ना, ये बन गया। अब इसके बाद यहाँ पर 5 लिख लीजिए, जिस सिंपल डिवाइड जो करते हैं आप वैसे ही कर रहे हो अभी, है ना, और 8 9 जा, यहाँ पर आ गया 72। ठीक है, कितना बच गया, 3 माइनस करने पर। तो ये अब इसके आगे आपको पता है पॉइंट लगेगा, है ना, तभी यहाँ पर आगे डिवाइड जाएगा। तो पॉइंट नहीं लगाना है, उतनी क्वांटिटी को डिग्री लिख देना है। अब पॉइंट नहीं लगाना है, अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये जो क्वांटिटी है इसको मल्टीप्लाई करा लो, किससे, 60 से। किससे मल्टीप्लाई करा लो, 60 से। ठीक है, तो डिग्री से अगर कोई भी चीज़ डिग्री में लिखी हो उसे 60 से मल्टीप्लाई करा दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आंसर है मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कितना बन जाएगा, 180। अब 180 को फिर से डिवाइड कराओ, किससे, 8 से। कराइए डिवाइड, क्या आएगा, तो आंसर है 8 से इसको डिवाइड कराएंगे तो 8 2 जा, पहले तो 16, है ना, यहाँ पर 20 आ जाएगा, फिर 8 2 जा 16, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4, है ना, 4 बच जाएगा इस तरह से माइनस कराने पर। तो अब ये जो क्वांटिटी है वो किस में आई है आपकी, मिनट में, ये डिग्री में नहीं है ना। फिर से ये क्वांटिटी किस में है, तो आंसर है डिग्री में। ये देखिए, इसको 8 से डिवाइड कराया तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डिग्री में। जब ये यहाँ पर आ गया था, जब फर्दर आगे डिवाइड नहीं जा रहा था, तब हमने किससे मल्टीप्लाई कराया, 60 से। तो ये डिग्री वाली क्वांटिटी को अगर 60 से मल्टीप्लाई करा दें तो वो किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, मिनट में। तो इसका मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है 180, ये किस में है, मिनट में। तो डिवाइड कराने पर जो आंसर आएंगे वो भी किस में आएंगे, मिनट में आएंगे। ठीक है, 22 मिनट आ गया। अब हमारे पास फिर से अभी भी खत्म नहीं हुआ है डिवीजन, नीचे हमारे पास 4 बचा हुआ है। तो आप क्या करोगे, 4 को मल्टीप्लाई कराओगे किससे, 60 से। 4 मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितना बचेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 240, है ना, 240 आ गया ना। अब देखो ये क्वांटिटी किस में थी, मिनट में, तो ये भी किस में है, मिनट में। अब मिनट को हमने 60 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये जो नंबर आया है ये किस में आ गया, सेकंड में आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब अब जब भी मैं डिवाइड कराऊंगा 8 से तो यहाँ पर जो आंसर आएंगे वो सेकंड में आएंगे। तो ठीक है, करा दीजिए, कितना आएगा, 30 से ये कितने टाइम, 240 टाइम। तो अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0, और ये जो 30 आया है ये कितना, सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि इस डिग्री को कन्वर्ट अगर हमने किया है तो ऐसे बना है ये 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, इस तरह से। ठीक है ना, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड, इस तरह से इसका आंसर आया। तो फिर से कैसे किया, 11/16 रेडियन दे रखे थे,
11/16 रेडियन की जगह रख दिया और उसको मल्टीप्लाई करा दिया 180/पाई से। पाई की वैल्यू कितनी रख दी 22/7 और इसको जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आया 315/8 डिग्री। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मिनट में और सेकंड में, हम अपना आंसर फ्रैक्शन में नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया 8 से इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर आ गया 3 और जिससे डिवाइड हुआ वो कितना आया 39 डिग्री। ठीक है, जब रिमाइंडर हमारा 3 आ गया और अब फर्दर 8 से ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो हमने क्या किया इसको 60 से मल्टीप्लाई किया और इसको किस में कन्वर्ट कर लिया मिनट में। अब जो मिनट में आंसर आया उसे फिर से 8 से डिवाइड करिए, 8 से डिवाइड करके हमारे पास कितना आया 22 मिनट और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 4। अब इस 4 को फिर से मल्टीप्लाई करा दिया किससे 60 से, तो ये मिनट से क्या बन गया सेकंड। अब जो आंसर आया सेकंड वाला उसको फिर से 8 से डिवाइड किया तो वो 30 सेकंड पर गया और यहाँ पर रिमाइंडर अब क्या आ चुका है 0। ठीक, तो अब डिवीजन खत्म हो गया। तो ये डिग्री, ये मिनट और ये सेकंड, और हर बार किससे मल्टीप्लाई कराना है 60 से, और हर बार डिवाइड किससे कराना है जो भी आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर है उससे। तो इस तरह से हो जाएगा, ये बिल्कुल आसान है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देख लीजिए कैसे होगा। देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास हमें निकालना है डिग्री मेजर, और डिग्री मेजर निकालने के लिए हम जो भी रेडियन में क्वांटिटी हमें गिवन होगा, जो भी एंगल, उसको 180/पाई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो रेडियन मेजर हमें कितना गिवन है -4, तो यहाँ पर लिख लो -4। ठीक है, और 180 ऐसे ही ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा और इनटू में क्या चल रहा है -4, वो माइनस आगे लिख लीजिए 4 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद 2 से कैंसिल आउट कराइए इसको, तो ये 2 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद इन सारी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 2 × 180 ये कितना आएगा 360, इनटू में क्या चल रहा होगा 7 और अपॉन में 11 माइनस। अब 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए यहाँ पर, टू 520/11, इतना क्या डिग्री, इतना डिग्री इसका आंसर आया। अब आप क्या करोगे, अब इसको मिनट, क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर आया है तो इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करोगे। तो वो कैसे करते हैं, तो जो भी न्यूमरेटर है आपका 2520, इसको डिवाइड करा लो किससे 11 से, डिनोमिनेटर से कराओ इसको डिवाइड, कितने टाइम जाएगा, तो 11 2 जा 22। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 3, फिर ये 2 यहाँ लिख लिया। अब इसके बाद 11 2 जा कितना 22, तो ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। फिर इसके बाद इस 0 को यहाँ लिख लो, फिर 11 9 जा कितना आ जाएगा 99, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1। अब ये जो आंसर आया वो इतना डिग्री आ गया। अब यहाँ पर भी डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री में ही चल रही हैं ये सारी चीज़ें। तो अब इसको कन्वर्ट कर लो मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करा दो, तो आंसर कितना आ गया 60। अब 60 को फिर से डिवाइड कराओ किससे 11 से, 11 से डिवाइड कराओगे तो 11 5 जा 55, माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, है ना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना मिनट हो गया। अब रिमाइंडर 5 जो बचा हुआ है ये अभी मिनट में है, इसको मल्टीप्लाई करा लो किससे 60 से, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 300, इस तरह से। अब 300 को फिर से डिवाइड कराओ 11 से, तो 11 से जब इसको डिवाइड कराओगे तो कैसे 2 जा 22, ठीक है, 8 आ जाएगा, और 7 जा 77, ये माइनस कर दो तो 3 बचेगा। तो इतना क्या आ गया सेकंड। अब ये 3 बच गया, अब और आगे क्या करें, तो आंसर और आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2 डिजिट तक निकाल लिया, इसके बाद आगे डिवाइड नहीं जा रहा है, तो आप आंसर को ऐसे लिखोगे कि ये जो आंसर आया है वो किसके इक्वल है 229 डिग्री, देखो माइनस तो आगे चल ही रहा था, 229 डिग्री, ठीक है, 5 मिनट और 27 सेकंड,
इतना क्या अप्रॉक्स, इतना अप्रॉक्स में लिख दोगे अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है। अगर रिमाइंडर मान लो 0 नहीं आया है तो ब्रैकेट में वहां पर क्या लिख दोगे कि इतना अप्रॉक्स आंसर आया है हमारा। ठीक है, तो करने का तरीका फिर से वही है कि जो रेडियन में क्वांटिटी गिवन हो उसको 180/π से मल्टीप्लाई कराओ, पाई की वैल्यू 22/7 रखो, सॉल्व करो, सॉल्व करके अगर आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो इस नंबर से इसको डिवाइड कराओ। जब डिवाइड नहीं हो रहा हो फर्दर आगे, है ना, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कराकर मिनट में चेंज कर लो, फिर से डिवाइड कराओ, फिर जब डिवाइड नहीं हो रहा आगे तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई कराओ, है ना, तो वो सेकंड में आ जाएगा। तो ये डिग्री बनता है पहला वाला, 60 से मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर यहाँ पर आएगा वो मिनट होगा, और जो फिर से 60 से मल्टीप्लाई कराने पर जो आंसर आएगा वो सेकंड में होगा। और अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है, मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो आंसर हम अप्रॉक्स में लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा ये सेकंड पार्ट। अब इसके बाद थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, इसको हटा देता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, थर्ड पार्ट में डिग्री मेजर निकालने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कराएंगे किसको, 5π/3 को, 5π/3 को, है ना। डिग्री मेजर लिख दिया, सॉरी रेडियन मेजर लिख दिया हमने, अभी रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, तो ये हो जाएगा 60, और 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितना आ जाएगा 300 डिग्री। तो ये डायरेक्टली हो गया। अब आंसर फ्रैक्शन में नहीं आया है तो वो डिवीजन वाला जो प्रोसेस करना होता है वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा डायरेक्टली डिग्री में आ गया, है ना। अच्छा, अब इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए आप, डिग्री मेजर निकालना है आपको। डिग्री मेजर कैसे निकालें, तो जो भी रेडियन में गिवन है उसे 180/π से मल्टीप्लाई करा देना है। तो रेडियन में हमें कितना गिवन है फोर्थ पार्ट में, 7π/6, पाई से ये कैंसिल, 6 से ये कैंसिल, है ना, तो 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितना आ जाएगा 210 डिग्री, इतना। तो ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, और अगर हमें डिग्री दिया हो तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कराते हैं। इस तरह से ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है।